बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोस्टली आपकी ज़मीनों के मसाइल वो महकमा माल की वजह से पैदा होते हैं, और मैं भी अपने चैनल पे मोस्टली इसी बात को हाईलाइट करता हूँ और उन्हें तनकीद का भी निशाना बनाता हूँ। लेकिन एक ऐसा मसला है जो कसरत के साथ लोगों को दरपेश है, और इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मुझ तक आते हैं, और उसमें प्योरली आप लोगों की अपनी गलती है। उसमें महकमा माल का कोई कसूर नहीं है। और वो ये है कि जब आप हिबा के नाम पे, गिफ्ट के नाम पे आप ज्यादती करते हो अपनी ही औलाद के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ, और उसके नतीजे में आपके लिए मुकदमात खुलते हैं जो फिर फॉर लाइफ चलते हैं। अब होता ये है कि जब इस्लाम ने एक कानून वरासत वजाहत के साथ कुरान और हदीस में बयान कर दिया, बेटियों का शेयर डिटरमिन कर दिया, बहनों का शेयर डिटरमिन कर दिया, माँ का शेयर शेयर उसमें डिटरमिन है, इसी तरीके से बेटे, बाप, हर एक का जो आपके क्लोज रिलेटिव्स बनते हैं उनके शेयर्स लिख दिए गए हैं कि मुतवफ़ी की जायदाद में से किसको क्या मिलेगा। अब इस्लाम ने क्योंकि एक गुंजाइश दे रखी है कि आप अपनी लाइफ में अपनी प्रॉपर्टी को जिस तरह चाहे आप चाहो इस्तेमाल करो। आप उसको सेल करना चाहते हो सेल करो, आप अगर गिफ्ट करना चाहते हो तो गिफ्ट करो। अब गिफ्ट में ये क्यों किया जाता है? तो गिफ्ट आप उसी को करते हो जिससे आप मोहब्बत रखते हो, या अगर किसी ने आपके साथ कोई ऐसा अच्छा काम किया है, कोई नेकी आपके साथ की है कि आप बदले में चाहते हो कि मैं इसको कुछ प्रॉपर्टी तोहफे में दे दूं। लोगों ने इसका मिसयूज इस तरह से करना शुरू किया है कि प्रॉपर्टी बेटियों की तरफ ना चली जाए, क्योंकि अगर बेटियों की तरफ जाएगी तो वो खानदान से बाहर चली जाएगी। उसका हल ये निकाला है कि बाप अपनी जिंदगी में सारी प्रॉपर्टी बेटों को दे जाता है। अब बाप इसमें होता भी बड़ा सियाना है कि उसको डर लग रहा होता है कि अगर मैंने सारी प्रॉपर्टी वो दे दी बेटों को तो ये तो मुझे पूछना ही छोड़ देंगे। इसलिए वो इंतजार करता है अपनी उम्र के बिल्कुल एंड पे जाके वो प्रॉपर्टी बेटों के नाम करता है, जब उसको नजर आ रहा होता है कि अब इसके बाद अगली मंजिल वो 6 फुट वाला कमरा ही है। तो वो फिर कहता है कि अब मैं दे जाऊं अपने बेटों को अपनी तरफ से। तो वो बाप ने बड़ा सियानों वाला काम किया कि मैंने प्रॉपर्टी बचा ली है कि ये गैरों में नहीं जाएगी, अब मैंने ये दे दिया अपने बेटों को। लेकिन वो बाप बुनियाद रख रहा होता है अपनी औलाद और आगे उनकी औलाद के लिए भी, कि ये सारी जिंदगी अब कचहरियों के चक्कर लगाएं। बेटियां, चाहे उन्हें पता भी चल जाए कि बाप ने ये काम कर दिया है, वैसे तो बेटियों से पूछा नहीं जाता, ना ही उन्हें बताया जाता है, लेकिन अगर बता भी दिया जाए तो वो खामोश रहती हैं। वो कर भी क्या सकती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बाप ने किया है। एक फर्मा बरदारी वाला भी आंसर है। और प्लस ये है कि उन्हें अगेन वो कहती हैं प्रॉपर्टी बाप की है, बाप ने अब कर दिया, हम कर भी क्या सकती हैं, हम इसको रोक भी कैसे सकती हैं इस अमल को। इसलिए वो खामोश रह जाती हैं। लेकिन उसी बाप के फौत हो जाने के बाद वो बेटियां चली जाती हैं अदालतों में। फिर वो बहन और भाई के मुकदमात शुरू हो जाते हैं। और ये मुकदमे जब शुरू होते हैं, और आप ये ज़हन में रखें कि हमारी अदालतों में मुकदमे वो अगर जल्दी से जल्दी भी ख़त्म हो तो वो समझ लें 20-30 सालों में ख़त्म होते हैं। और इस दौरान में नई जनरेशन आ जाती है, तो वो एक जनरेशन मुकदमे चलाती है, उसके बाद फिर दूसरी जनरेशन आती है, वो आके उसका फैसला देखती है। अब ये बहन भाई को किसने लड़ाया? ये बाप ने लड़ाया। क्यों लड़ाया? कि ज्यादती की। जब कुरान ने एक शेयर डिटरमिन किया है कि बेटी को शेयर मिलेगा, और ऑलरेडी बेटे को ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि अगर 100 कनाल प्रॉपर्टी हो और एक बेटा और एक बेटी है तो बेटे को पहले ही 67 कनाल मिल रही है, 67 कनाल, और बेटी को 33 कनाल मिल रही है। पहले ही बेटे को ज्यादा मिल रही है, लेकिन बाप उस पे भी मुतमिन नहीं है। उसने क्या किया है, जो 33 कनाल बेटी को मिलनी थी वो भी उठा के उसने बेटे को अपनी जिंदगी में दे दी। अब वो जो बेटे को फायदा पहुंचा 33 कनाल का, वो उसने मुकदमों में ही खर्च करनी है। बहन भाई में झगड़ा भी हो गया, लोगों के सामने तमाशा भी बना, फैमिली भी टूट गई।
اور اکثر اوقات پھر ہمارے یہاں جو کیونکہ لوگ جذباتی ہوتے ہیں تو وہ صرف سول لٹیگیشن نہیں رہتی بلکہ آپس میں لڑ جھگڑ کے تو وہ فوجداری مقدمات بھی اپنے لیے کھول لیتے ہیں. اور یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وہ جو باپ نیکی کر گیا ہے. اب اگر باپ یہ نہ کرتا تو یہ سارا کچھ آگے نہ ہوتا. اب وہی بات کہ وہ باپ سیانہ بنے کہ میں تو بہت سمجھدار ہوں اور میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو شیئر ڈٹرمن کیے ہیں اس میں کیا حکمت تھی. وجہ ہی یہ تھی کہ عورتوں کو رائٹ دینے. اسلام نے خواتین کو آ کے حقوق دیے اور اس پہ ہمیشہ فخر کیا ہے کہ جب آج سے 1500 سال پہلے جب کوئی تصور نہیں کرتا تھا کہ عورتوں کو حقوق ملیں گے، اسلام نے اس وقت وراثت میں آ کے رائٹ دیا. آج 21ویں صدی میں بھی ہم لوگ خواتین کو محروم کرتے ہیں اور اس کا پھر نتیجہ بھگتتے ہیں. اسی طریقے سے اگر باپ فوت ہو جائے، وہ زندگی میں یہ نیکی نہیں کر کے گیا، یعنی کہ یہی جو اس نے زیادتی کرنی تھی، بعد میں جو بھائی ہیں وہ پھر بہنوں کو بلیک میل، اور بلکہ بلیک میل اس سینس میں کہ ایموشنلی بلیک میل، کہ جناب یہ پراپرٹی جو ہے یہ ہمیں دے دو. وہ بہنوں کے نام لگتی ہے کیونکہ اب باپ فوت ہو گیا ہے تو بہنوں کے نام تو لگے گی، یعنی بیٹیوں کے نام. پھر ان بیٹیوں کو انہی کے بھائی پھر کہیں گے کہ یہ پراپرٹی ہمارے نام کرا دو. وہ بھی اگین اگر غیر شادی شدہ ہیں، سیدھی سادی ہوتی ہیں، بھائیوں کا احترام کرنا ہے، وہ پراپرٹی کر دیتی ہیں ان کے نام. بعد میں پھر وہی مسائل، جب وہ شادی کرتی ہیں تو ان کے ہسبینڈ تقاضا کرتے ہیں یا ان کی اپنی اولاد ہو جاتی ہے، وہ اولاد تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں یہ پراپرٹی چاہیے، پھر مقدمات کھل جاتے ہیں. اب ان سے بچنے کا حل یہی ہے کہ یہ زیادتی نہ کی جائے. وہ ان کا رائٹ ہے، ان کو ملنا چاہیے. آپ اگر نہیں بھی دینا چاہتے تو پھر آپ ایک طریقے سے چلیں، آپ انہیں اعتماد میں لیں، ان سے آپ ڈسکس کریں، ان کی مرضی جانیں. اگر وہ واقعی اپنی آزاد مرضی سے انکار کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے یہ پراپرٹی آپ لے لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، سمجھ بوجھ کے ساتھ اگر وہ ایسا کرتی ہیں، تو پھر تو چلیں کسی حد تک آپ اس کو جسٹیفائی اپنے اس عمل کو کر سکتے ہیں. یعنی باپ اگر ساری پراپرٹی بیٹوں کو دے رہا ہے تو بیٹیوں کو اعتماد ملے. اگر چلیں فرض کیا بیٹی کا حصہ بن رہے 33 کنال، آپ چلو اس کو تھوڑا سا کم دے دو، لیکن یہ تو نہ کرو کہ اس کو بالکل ہی نہ دو. جب بالکل ہی آپ یہ حرکت کرو گے کہ اس کو کچھ بھی نہیں دو گے تو پھر بعد میں آپ کی اولاد آپس میں کنفرم بات ہے کہ لڑے گی. اور یہ ایک ایسا ظلم ہے جو آپ اپنی اولاد کے ساتھ کر جاتے ہو، خود بنیاد رکھ کے جاتے ہو. میں یہ کیوں یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے پاس سب سے زیادہ جو کوسچنز آتے ہیں لوگوں کے وہ اسی ٹاپک کے اوپر آتے ہیں سب سے زیادہ. اور اس میں محکمہ مال کی کوئی غلطی نہیں ہوتی. ہوتا البتہ یہی ہے کہ جب وہ بیٹیاں جاتی ہیں کیس لے کے عدالت میں تو وہاں ایک ہی مضمون ہے جو ہر ایک نے لکھنا ہوتا ہے، اور وہ مضمون یہی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بھائیوں نے محکمہ مال سے ملی بھگت کر کے یہ ساری پراپرٹی اپنے نام لگوا لی ہے. ہمارے باپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، باپ تو بوڑھا تھا، باپ کی ایج بھی زیادہ تھی، باپ کی ذہنی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی. آپ کوئی بھی ہبا کا کیس اٹھا لیں اس میں آپ کو یہی مضمون ملے گا. باپ کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ تو بڑا معصوم تھا، اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، حالانکہ وہ سارے کا سارا قصور اسی باپ کا ہوتا ہے. بعض اوقات چلیں ایسا ہو جاتا ہے کہ بیٹوں نے باپ کو تھریٹ کر کے زمین اپنے نام لگوا لی ہوتی ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ باپ کی اپنی ہی حکمت عملی ہوتی ہے کہ میں یہ اس انداز سے کر کے جا رہا ہوں. اور پھر اس کا خمیازہ اولاد بھگتتی ہے. وہ جن لڑکوں کو یا بیٹوں کو پراپرٹی مل گئی وہ تو کبھی نہیں چاہتے کہ ہم سے یہ چلی جائے، اس لیے وہ کیس لڑتے ہیں. اور جو بیٹیاں ہیں جن کو کچھ نہیں ملا وہ بھی اپنی جگہ رائٹ ہوتی ہیں، وہ بھی کیس لڑتی ہیں. تو اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ کہ آپ یہ پراپرلی ہر ایک کو ان کا شیئر دو، اور سیکنڈ یہ ہے کہ اگر نہیں دینا تو ان کو اعتماد ملو. پھر آپ پراپرلی وہ زمین بیٹوں کے نام کراؤ، اوپنلی ہر ایک کو بتا کے ڈکلیئر کر کے. اور اگر ہو تو اپنی زندگی میں یہ ایک بار یہی معاملہ عدالت میں بھی لے جاؤ جہاں وہ بیٹیاں آ کے بیان دیں کہ یس ہم ایگری ہیں، یہ جو ہوا ہے ہمیں اس پہ کوئی objection نہیں ہے.
ताकि कल को वो फिर अदालतों में जाके और वो केस ना कर सकें, और अगर करें भी तो उनके सामने वो आ जाए कि जनाब आप अदालत में आके इसको एक्सेप्ट कर चुकी हो कि ये जो कुछ हमारे बाप ने किया है, आपने इसको इंडोर्स किया है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा उन बेटियों को या उन बहनों को भी ये कहना चाहूंगा कि आप अगर एक बार अपनी मर्जी आपने दे दी कि ठीक है जो बाप ने किया है या हमारे भाइयों ने किया है, हमें इस पे कोई एतराज नहीं, तो फिर आपको भी पैरा देना चाहिए। आपने जब एक बार ओके कर दिया है, अब ये कोई तुक नहीं बनता कि आप 5 साल बाद 10 साल बाद अदालत में आ जाओ और फिर एक मुकम्मल झूठा केस कि हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो आज पता चला है। ये भी एक ही स्टोरी आपको मिलेगी कि हम तो पटवारी के पास गए हैं, हमने रिकॉर्ड निकलवाया है, तो उसमें देखा है हमारा तो नाम ही नहीं है। तो हम जनाब, हमने ये 10 दिन पहले रिकॉर्ड निकलवाया है और आज हम देखें अदालत में आ गए हैं जैसे ही हमें पता चला है। हालांकि पता उन्हें डे 1 से होता है कि बाप ने ये काम कर दिया है या भाइयों ने ये काम कर दिया है, पता होता है। लेकिन अदालत क्योंकि इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि आपको 10 साल पहले पता था लेकिन आप सोए रहे हो, अगर ये आप अदालत के सामने एक्सेप्ट कर लो कि हमें 10 साल पहले से ये पता है बात, तो फिर तो मुकदमा आपका उसी वक्त खारिज। इसलिए आपको फिर झूठ बोलना पड़ता है अदालत में आके कि हमें तो 10 दिन पहले पता चला है। तो इसलिए यहाँ दोनों के लिए मैं एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आप एक तो बाप को इंसाफ करना चाहिए, और दूसरी तरफ बहनों ने अगर एक बार मर्जी दे दिया या बेटियों ने एक बार मर्जी दे दी है तो फिर उसका पैरा देना चाहिए। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि जिन लोगों के ये मसाइल अदालतों में हैं वो कोशिश करें कि इसको पीसफुली हल करें। कोई पता नहीं होता कि आपका केस किस तरफ जाएगा। हो सकता है वो जो हिबा हुआ है वो टूट जाए, हो सकता है कि वही सुप्रीम कोर्ट में जाके कंफर्म हो जाए, लेकिन आपके 20 30 40 साल अदालतों में जाया हो गए, आपके लाखों रुपए के हिसाब से आपके खर्चे हो गए। जो टेंशन है उसको तो आप मैयर ही ना करो कि उसकी क्या कीमत है। ये मैं उस पैसे की बात कर रहा हूँ जो आपके फिजिकली आपके हाथ से निकल के जा रहे हैं। जो बीमारियां, जो मसाइल, जो लड़ाई झगड़े, वो उनकी तो कीमत आप लगाओ तो वो तो करोड़ों में चली जाएगी, जो आपको इनकी वजह से, इन मुकदमात की वजह से आप सफर करते हैं। इसलिए अगर इस तरह के केसेस चल भी रहे हैं तो कोशिश करें कि उनको आपस में नेगोशिएशन के साथ उनको हल करें। अगर भाइयों के पास इस तरह की प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो उसमें से कुछ ना कुछ बहनों को दे दें, ना दें सारी, कुछ ना कुछ दे दें कि जिन पे वो आपसे कंप्रोमाइज़ पे तैयार हो जाएं और आप जान छुड़ाएं इन मसाइल से। मेरे पास तो जो भी लोग अपना मैटर इस तरीके से बयान करते हैं, मेरी तो उनको यही राय होती है कि आप सुलह की तरफ जाएं ताकि इन मसाइल से अपने आप को भी निकालें और अपनी आने वाली नस्लों को भी निकालें, और जो रिश्तेदारियां हैं उनको आप कायम करें। तो बहरहाल ये एक ऐसे लॉ से थोड़ा सा बाहर निकल के मैंने कुछ डिस्कस करना चाहा, और इसी वजह से चाहा कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे इंतहाई ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और इंतहा दर्जे की ज्यादतियां की गई हैं, और वो भी कौन कर रहा है? बाप अपनी बेटी के साथ। ये नहीं होना चाहिए।